तुम काफी सालों से वर्कआउट कर रहे हो, बड़े बड़े मसल्स बना लिए हो, एकदम 3% बॉडी फैट हो गया है तुम्हारा। तुम्हारी जॉ लाइन एकदम चिजल्ड हो गई है, तुम फैशन का ध्यान रख रहे हो, तुम अच्छे खासे डिओड्रेंट लगा रहे हो, तब भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, लड़कियां तुमसे बात नहीं कर रही। और तुम टहलते हुए जा रहे हो, देख रहे हो कि एक बहुत ही अनफिट सा, स्किनी फैट सा अनअट्रैक्टिव लड़का, जो कि तुम्हारे जैसा दिखता भी नहीं है, उसके साथ काफी अट्रैक्टिव लड़की है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की है, और उसको देख के तुम चिढ़ जाते हो कि यार लड़कियों को चाहिए क्या। व्हाट हैज हैपेंड टू द वुमेन? लड़कियां पागल हो गई है क्या? मुझे देखो यहाँ पर, मैं 3% बॉडी फैट लेके, चिजल जॉलाइन लेके, मैं चैड बन के घूम रहा हूँ। मेरे बाइसेप्स देखो मेरी टाइट टी शर्ट में, और ये लड़का, ये स्किनी फैट डैड बॉड वाला लड़का, जो कि कभी कभी वर्कआउट करता होगा, बस लड़की के साथ घूम रहा है, पेट निकला हुआ है, उसकी गर्लफ्रेंड है और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल। मेरी क्यों नहीं है? मैं तो 6 फुट 5 का हूँ, वो लड़का तो 5 फुट 4 का है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द गुड लुकिंग लूजर। गुड लुकिंग लूजर एक बहुत ही ज्यादा कॉमन फिनोमेनन बन गया है, स्पेशली आफ्टर द एडवेंट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स। जब से सेल्फ इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स आया कि सिंपिंग मत करो, जिम जाओ और डाइट पे ध्यान दो और लुक्स मैक्सिंग करो और ये करो वो करो, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि कुछ ऐसी एडवाइस जो कि स्पैरिंगली देनी चाहिए, जो कि एक लेवल पे आने के बाद लोगों को देनी चाहिए, ये एडवाइस एनपीसीज में फैलने लगी, सब में फैलने लगी। अब मैंने जहां तक बताया है तुम्हें, एनपीसीज डू नॉट अंडरस्टैंड नुआंस, दे विल टेक थिंग्स टू द एक्सट्रीम। तो अगर तुम एनपीसीज को बताते हो कि इन ऑर्डर टू बी अट्रैक्टिव टू वुमेन यू हैव टू लिफ्ट वेट्स, यू हैव टू गो टू द जिम, तो ये जिम को अपनी पूरी लाइफ बना देते हैं, ये लुक्स मैक्सिंग को अपनी पूरी लाइफ बना देते हैं, ये फैशन को अपनी पूरी लाइफ बना देते हैं। बस ये एक चीज पे काम नहीं करते, वो है गेम। दे डोंट वर्क ऑन गेम। और ये एक और चीज नहीं करते, दे नेवर पुट देमसेल्व्स आउट देयर, क्योंकि इनको बताया गया कि सिंपिंग नहीं करना है। And as I said, NPCs cannot think in nuance, cannot think in a spectrum, they always think in binary. तो यही NPCs जो कि पहले सिंपिंग करते थे लड़कियों की, अब ये दूसरे एक्सट्रीम पे आ गए। ये कहना नो सिंपिंग। नो सिंपिंग मतलब अब लड़की से बात भी नहीं करना, अब लड़की की तरफ देखना भी सिंपिंग है, लड़की से अट्रैक्ट होना भी कुछ के लिए सिंपिंग होता है। ओके, तो एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम अब हो ये रहा है कि दीज गाइज आर वर्किंग हार्ड ऑन देमसेल्व्स, दे आर जेन्युइनली हाई वैल्यू, इनकी वैल्यू बढ़ रही है, दिख अच्छे रहे हैं, हेल्दी हैं, ड्रिवन है, ग्राइंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, बहुत अच्छी आदतें हैं इनकी, बट बिकॉज दे आर नॉट पुटिंग देमसेल्व्स आउट देयर एंड डूइंग द एक्टिव जॉब ऑफ अप्रोचिंग वुमेन, होता ये है कि बिकॉज वुमेन आर नॉट एक्टिव पेनेट्रेटिव एंटिटीज, तो अधिकतर लड़कियां इनको देखती हैं, एडमायर करती हैं और फिर भूल जाती हैं कि अच्छा ओके ओके व्हाटएवर, भूल जाती है आउट ऑफ इंटिमिडेशन, आउट ऑफ हेजिटेशन। जैसे कि मैंने कहा, लड़कियों के अंदर ये टेंडेंसी की हाँ आई विल गो एंड कॉन्कर हिम, ये कम रहती है एज कंपेयर टू एक लड़के की टेंडेंसी जब वो कहता है कि ओके आई वांट दिस गर्ल। ओके, लड़कियां रिसेप्टिव ज्यादा होती है, पैसिव ज्यादा होती है। ऐसे में ये लड़का वो दिखाता है कि देखो मैं पुलअप्स कर रहा हूँ पार्क में, मैंने 40 पुलअप्स कर लिए। लड़की देखती है, एडमायर करती है, कहती है वाओ सो स्ट्रॉन्ग, सच एन अट्रैक्टिव गाय। But because the guy is thinking कि लड़की खुद आके इनसे बात करेगी, in many cases it does not happen, in some cases it does happen, ऐसा भी होता है। सिर्फ अट्रैक्टिव लड़कों के साथ ही नहीं, मीडियोकर लड़कों के साथ भी ऐसा हो सकता है, बट दिस इज वेरी रेयर, दिस इज वेरी रेयर। अब होता यह है कि जो एक कनेक्शन बनना था यहाँ पर वो बनता नहीं। दूसरी प्रॉब्लम यह आती है कि ये सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले लड़के दिखते अच्छे हैं, पर इन रियलिटी माइंड से ये नर्ड बन जाते हैं उस चीज को लेके। तुम पाओगे जो लड़का पहले जिम नहीं जाता था, अब वो जिम की एक एक चीज मेमोराइज कर चुका है, वो मतलब कितना परसेंटेज प्रोटीन चाहिए होता है इसके लिए, कितनी कैलोरी इस वाले खाने में होती है, उस एक्सरसाइज से कितना कैलोरी बर्न होता है, वो किसी को देख के ही उसका बॉडी फैट परसेंटेज पता लगा सकता है कि अरे देखो उसका ये फैट इतना परसेंटेज फैट है। और वो मान लो हो सकता है लुक्स मैक्सिंग भी करता हो, तो वो किसी को देख के देखो उसकी जॉ लाइन का एंगल ये है, और देखो उसका वो मिड फेस, वो नोज देखो इस वाले एंगल पर है, ये वो ये सारी चीजें उसको पता है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि he has become a dork, even though he does not look like a dork, mentally he has become a dork, a geek, a nerd. And when you're a nerd, with being a nerd comes the tendency of being reclusive. तुम नेचुरली reclusive हो जाओगे अपने ऑब्सेशन को लेके। तुम्हारा जिम मान लो ऑब्सेशन है, तुम reclusive हो जाओगे, which is a good thing, no problem, nothing wrong with being obsessed with gym. पर अगर तुम्हारा एम है to actually get women to become successful in dating,
और तुम्हारा पूरा का पूरा ऑब्सेशन है नर्डो की तरह, तुम ये गिन रहे हो कि वो वाले प्लेट का डायमेंशन कितना है और ये वाला जो बार है इसका जो क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है वो कितना है, ये सारी चीजें सोच रहे हो, तो यू विल नेवर हैव द नेसेसरी सोशल कैलिब्रेशन टू एवर हिट इट ऑफ विद अ गर्ल। हो सकता है कि जो लड़का हफ्ते में 2 ही बार जिम जाता हो, पेट निकला हुआ हो, फेस फैट हो, बॉडी पे फैट हो, 25% बॉडी फैट यार, ये सारी चीजें हो, जॉ लाइन उतनी अच्छी ना हो, ठीक है, आंखें उतनी अच्छे एंगल पे ना हो, but because he got game, he got more social calibration, he took the chance where the good looking guy couldn't. He was bold enough to approach the woman and hit it off with her, take her number and proceed further. जहां पर वो लड़का सोचा कि मैं बस यहाँ पे मसल अप्स कर दूंगा तो वो लड़की मेरे तरफ कूद पड़ेगी। एंड यस, women love it when you show your physical prowess, man. पर ये नहीं होगा कि तुम मसल अप्स कर रहे हो तो लड़की आके कहेगी कि ये चलेगा क्या मेरे साथ, चल चल गाड़ी में बैठ जा, ऐसा नहीं होगा। या शी विल जस्ट एडमायर यू फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड लीव। वहां पर तुमको क्या करना था, वहां पर तुमको जाके इससे बात करना था, यू शुड हैव ट्राइड टू कनेक्ट विद हर, पर तुमने नहीं किया तो सम अदर अनअट्रैक्टिव गाय विद गुड गेम, विद गुड सोशल कैलिब्रेशन विल डू इट। और डेटिंग में एज लॉन्ग एज द गाय इज नॉट कंप्लीटली अगली, okay, as long as the guy is not completely ugly, as long as the guy looks decent, game will trump looks. As long as the guy looks decent, game will always trump looks. मैंने एक काफी स्कैरी फेनोमेनन ऑब्जर्व किया है जहां पर एक बहुत अच्छा दिखने वाला लड़का जिसके अच्छे मसल्स हैं, रेगुलर जिम रूटीन है, अच्छी हाइट है, अच्छा चेहरा है, सब कुछ है, अच्छी फैशन सेंस है, बस अंदर से थोड़ा सा सिंप है, अंदर से ज्यादा रोमांटिक है, होपलेस रोमांटिक है, वो लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज मुझे मौका दे दो, मौका दे दो, मौका दे दो। और स्ट्रेंजेस्ट थिंग इज, लड़की उस लड़के को मौका ना देके उस लड़के के पीछे पागल है जो कि उसका पेट निकला हुआ है लिटरली ऐसे बाहर। आई हैव सीन दिस थिंग्स मैन एंड दिस यूज्ड टू बी शॉकिंग टू मी बैक देन। पेट उसका एकदम निकला हुआ है, उसकी शक्ल को देख के लगता नहीं कभी कि उसने कोई भी अच्छी आदत अपनी जिंदगी में अपनाई होगी, ना उसे कपड़े पहनने का ढंग है ना कुछ है। एक चीज है कि सोशल कैलिब्रेशन काफी है एंड ही हैज गुड गेम, okay, he's not ugly, he's decent looking, but still compared to this other guy he's no match, okay। यही प्रॉब्लम आती है because these guys, self improvement nerds, they ignore the importance of game entirely। in fact कई सारे confusion में आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि लड़की की तरफ अट्रैक्ट होना भी सिंपिंग है। इसलिए जब ये देखते हैं कि एक मीडियोकर सा लड़का जिसे कोई एडमिरेबल फिजिक नहीं है, कोई एडमिरेबल एस्पेक्ट नहीं है उसके बारे में, he is just chill, okay, वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है, उसको डेट कर रहा है, और ये महाशय और 3% बॉडी फैट यार, माय जॉ लाइन दिस यार, मैंने आज इतना मैंने कैलोरी खाया, ये सारी चीजें गिनने के बाद भी दिस गाइस आर सिंगल। ये पागल हो जाते हैं सोच के कि व्हाट इज हैपनिंग टू मी, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लड़कियां पागल हैं, लड़कियां, नोबडी कैन अंडरस्टैंड वुमेन। द थिंग इज ब्रदर, you just missed one thing, you did everything right, तुमने सब कुछ सही किया, you did everything better than the other people, तुमने बाकी चीजें, इतनी ज्यादा चीजें की जो अधिकतर लोगों की हिम्मत नहीं हो सकती। props to you, you just missed one point। after working on yourself, after putting value in yourself, you have to put yourself out there, and for most of you guys, अगर तुम पहले lonely थे, पहले अगर तुम nerd थे, पहले अगर तुम simp थे, और अब तुमने अपने अंदर वैल्यू डाली, सॉलिट्यूड में चले गए, जिम जाने लगे, किताबें पढ़ने लगे, वैल्यू बढ़ाई, समाज में दोबारा वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा हो सकता है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम यू फील आउट ऑफ प्लेस, डिस्पाइट लुकिंग गुड, डिस्पाइट लुकिंग अमेजिंगली अट्रैक्टिव, यू विल फील आउट ऑफ प्लेस इन अ बैड वे। तुमको ऑकवर्ड फील होगा, तुमको बात करने में अब भी नर्वसनेस होगी। देयर आर गाइज हु ट्रेन इन बॉक्सिंग, वो बताते हैं मुझे कि मैं 1.5 साल से बॉक्सिंग में ट्रेन कर रहा हूं, पर अब भी लोगों के अराउंड मुझे नर्वस फील होता है। Yeah, because your core identity was that of a weak guy, which has still not gone away. तुमने कोशिश की है, वो चली जाएगी। The more you present your new identity to the society, सोसाइटी का तुम्हारी तरफ जो फीडबैक है वो चेंज होगा। वही सोसाइटी जो तुमको पहले चोमू की तरह ट्रीट करती थी, अब वो तुमको चैट की तरह ट्रीट करेगी। अपने आप तुम्हारा बिलीफ इसकी वजह से बन जाएगा एंड यू विल बिकम मोर ओपन एंड मोर रिलैक्स्ड। प्रॉब्लम तब आती है जब तुम ये स्टेप स्किप कर दो और सिर्फ स्पैम करते रहो सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट। रियलिटी ये है हीरो, कोई भी लड़का जो कि डेटिंग में सक्सेसफुल हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफ रखा है, जिसकी रिलेशनशिप ऐसी है जहां पर उसे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है अपनी गर्लफ्रेंड से, कोई भी ऐसा लड़का सेल्फ इंप्रूवमेंट स्पैम नहीं कर रहा यूट्यूब पे।
कोई भी ऐसा लड़का पागलों की तरह कंटेंट नहीं कंज्यूम कर रहा सेल्फ इंप्रूवमेंट का। कोई भी लड़का ऐसे स्ट्रीक नहीं गिन रहा कि मैं नो फैप का डे 13 हो गया यार, where are the benefits यार। None of these guys are actually thinking about all this. In fact, अगर तुम उनसे पूछोगे तो वो खुद बेचारे कंफ्यूज दिखेंगे कि तुम क्या बातें कर रहे हो अबाउट नो फैप एंड दिस काउंटिंग दिस कैलोरी दैट कैलोरी, इतना परसेंटेज बॉडी फैट। ये जितने लड़के हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, देखते हैं अरे वो तो लड़का, उसका तो फेस फैट है यार, उसका तो 25.7% बॉडी फैट है, तो उसके पास गर्लफ्रेंड कैसे है इतनी अच्छी। मेरा तो 3.697% बॉडी फैट है, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। उसका देखो कलाई के नीचे 6.784% फैट है, अब मेरी कलाई के नीचे 0.135% फैट है, तब भी लड़की मुझे नहीं मिल रही, उसे कैसे मिल रही है। व्हाट इज हैपनिंग। मैंने आज लॉलीपॉप खाई, आई काउंटेड द कैलोरीज इन दैट लॉलीपॉप, द कैलोरीज वर 2.3568 कैलोरीज। ये तो कैलोरीज भी नहीं गिनता होगा, ये तो बर्गर खा रहा है मेरे सामने लड़की के साथ खड़ा होके। हाउ इज he getting a girlfriend? This is the reason, my friend. You skipped game. And because you skipped game, even the advantages, the unfair advantages that you could have gotten, despite lagging behind in looks, you missed on those advantages. And this is why a guy who does not come even close to you in looks is somehow getting ahead of you in the game of dating. तुम भी अपने आप को बाहर रख लो, थोड़ा टाइम लगेगा because you guys used to be awkward. और वो awkwardness अभी भी है, even though you guys started looking good. ये awkwardness समय पे जाती है. The more exposure you gain, the more calibration you will achieve, and this awkwardness will go away. I believe in you all. I hope you guys got some value from this video. अगर तुम्हें मुझसे कोई सवाल पूछना है about dating, manipulation, conflict, family issues, boomers, masculinity issues in general, तो मुझे तुम मैसेज भेज सकते हो। मेरा ईमेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और यूट्यूब के बायो में भी है। अगर तुम्हें मुझसे कोई इमरजेंसी कंसल्टेशन लेनी है, कॉल पे बात करना है, तो यूट्यूब के बायो में जाओ, मेरे सबसे पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करो। We'll talk on call and we'll destroy your problem. Alright guys, I wish the best for all of you. God bless you. We both know it's too late. I forgot our lives behind. We both know it's